भक्तगणों, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में आज आपको बलि वैष्णदेव और प्राणाग्नि होत्र की विधि के बारे में बताऊंगा, कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, अब वैष्णव देव की विधि सुनिए। पुरक्षरण की प्रसंग में यह भी मेरी स्मृति में आ गया है। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और 5वां मनुष्य यज्ञ, ये महायज्ञ है। गृहस्थ घर में चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल का घड़ा, इन 5 वस्तुओं से होने वाले पाप की शांति के लिए यह यज्ञ आवश्यक होता है। चूल्हा, लोहपात्र, पृथ्वी, मिट्टी के बर्तन, कुंड अथवा वेदी पर बलि वैष्णदेव नहीं करना चाहिए। हाथ से, सूप से अथवा पवित्र मृग चर्म आदि से धोकर अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। अभी तो मुख से फूंककर अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अग्नि का प्राकट्य मुख से ही हुआ है। कपड़े से हवा करने पर व्याधि, सूप से हवा करने पर धननाश और हाथ से हवा करने पर मृत्यु की प्राप्ति होती है। मुख से ही फूंक कर आग प्रज्वलित करने से कार्य की सिद्धि होती है। फल, दही, घी, मूल, शाक, जल आदि से बलि वैष्णदेव करना चाहिए। इन वस्तुओं के उपलब्ध न होने पर काष्ठ, मूल तथा तृण आदि किसी भी वस्तु से उससे कर लेना चाहिए। घृत से सिक्त किए हुए हव्य पदार्थों से हवन करना चाहिए। तेल तथा लवण मिश्रित पदार्थ से हवन हेतु वर्जित है। दही मिश्रित अथवा दूध मिश्रित, और यदि इसका भी अभाव हो तो जल मिश्रित द्रव्य से भी हवन संपन्न किया जा सकता है। मनुष्य शुष्क अथवा बासी अन्न से हवन करने पर कुष्ठ होता है। झूठे अन्न से हवन करने पर शत्रु का वंशवर्ती हो जाता है। रुद्र अन्न से हवन करने पर दरिद्र होता है तथा सार वस्तु से हवन करने पर अधोगामी होता है। कुछ भस्म मिश्रित अंगारों को अग्नि के उत्तर की ओर से निकाल कर फेंक दें। तत्पश्चात सार आदि से रहित वस्तुओं से वैष्णदेव के लिए हवन करें। जो मूर्ख बुद्धि द्विज बिना बलि वैष्णदेव के भोजन करता है, वह मूर्ख काल सूत्र नरक में सिर नीचे की ओर किए हुए निवास करता है। शाक, पत्र, मूल अथवा फल, जो कुछ भी भोजन के लिए उपलब्ध हो, उसमें से संकल्प पूर्वक अग्नि में हवन भी करना चाहिए। वैष्णदेव करने से पूर्व ही भिक्षा के लिए किसी भिक्षु के आ जाने पर वैष्णदेव के लिए सामग्री अलग करके से सामग्री में से भिक्षा देकर उससे विदा कर देना चाहिए, क्योंकि पहले वैष्णदेव न करने से उत्पन्न दोष को शांत करने में भिक्षुक भी समर्थ है, किंतु भिक्षु के अमान्यजन्य दोष का शमन करने में वैष्णदेव समर्थ नहीं है। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही पके हुए अन्न के स्वामी हैं, अतएव इन्हें अन्न प्रदान के बिना ही भोजन कर लेने पर मनुष्य को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले वैष्णदेव करने के पश्चात गौग्रास निकालना चाहिए। हे देवर्षि पूजित, उसका विधान मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। हे सुरभि, आप सुरभि नामक वैष्णवी माता हैं। आप सदा वैकुंठ में विराजमान रहती हैं। आप मेरे द्वारा निवेदित किए गए इस गौग्रास को स्वीकार कीजिए। गोभ्यम नमः, ऐसा कहकर गौ पूजन करके वह गौग्रास गौ को अर्पित कर दें।
क्योंकि गौग्रास से गौ माता सुरभि परम प्रश्न होती है। तत्पश्चात गोदोहन काल तक अतिथि की प्रतीक्षा में घर के आंगन में स्थित रहना चाहिए, क्योंकि अतिथि निराश होकर जिसके घर से लौट जाता है वह अतिथि उससे अपना पाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। माता पिता गुरु भाई प्रजा सेवक अपने आश्रम में रहने वाले व्यक्ति अभ्यागत अतिथि और अग्नि ये पोष कहे गए हैं। ऐसा जानकर जो व्यक्ति मोहवश धर्मपूर्वक गृहस्थाश्रम का पालन नहीं करता उसका न तो यह लोक बनता है और न परलोक ही बनता है। धनवान द्विज सोमयज्ञ करने से जो फल प्राप्त करता है वही फल एक दरिद्र पंच महायज्ञों के द्वारा सम्यक रूप से प्राप्त कर लेता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं प्राणाग्निहोत्र के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर मनुष्य जन्म मृत्यु जरा आदि से मुक्त हो जाता है। इसके सम्यक ज्ञान होने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों तथा दोषों से छूट जाता है। जो विपरीत विधि से भोजन करता है वह तीनों ऋणों पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण ये से मुक्त हो जाता है और अपनी 21 पीढ़ियों का नरक से उद्धार कर देता है। उससे सभी यज्ञों में फल प्राप्त हो जाता है तथा वह सभी लोगों में जाने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। हृदय रूपी कमल अरणि है, मन मंथन काष्ठ है, वायु रस्सी है और यह नेत्र अर्धवायु बनकर अग्नि का मंथन कर रहा है। ऐसी भावना करके तर्जनी मध्यमा और अंगूठे से प्राण के लिए आहुति डालनी चाहिए। मध्यमा अनामिका और अंगूठे से अपान के लिए आहुति डालनी चाहिए। कनिष्ठिका अनामिका और अंगूठे से ब्यान के लिए और पुनः तर्जनी तथा अंगूठे से उदान के लिए आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद संपूर्ण अंगुलियों से अन्न उठाकर समाग्नि के लिए आहुति डालनी चाहिए। इनके आदि में परण ओम तथा अंत में स्वाहा जोड़कर नाम मात्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। तदंतर मुख में आह्वान्य अग्नि, हृदय में ग्रहापत्य अग्नि, नाभि में दक्षिणाग्नि तथा नीचे के भाग में सभयग्नि और आवसत्य का अग्नि विद्यमान है। ऐसा चिंतन करें। वाणी होता है, प्राण उद्गाता है, नेत्र ही अर्धवायु है, मन ब्रह्मा है, श्रोत्र आग्नेध्र स्थान है, अहंकार यज्ञ पशु है, परवण को उपाय कहा गया है, बुद्धि को पत्नी कहा गया है। जिसके अधीन ग्रस्त रहता है वह स्तर भेदी है। शरीर के रोम कुश तथा दोनों हाथ शत्रुआ है। सुवर्ण के समान कांति वाले सुधाग्नि को इस प्राण मंत्र ओम प्राणाय स्वाहा का ऋषि आदित्य को इसका देवता और गायत्री को इसका छंद कहा जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और मंत्र के अंत में इत मादित्य देवाय नमः यह भी कहना चाहिए। गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण वाले श्रद्धाग्नि अपान मंत्र के ऋषि हैं। सोम को इस मंत्र का देवता कहा गया है। उषिंड इसका छंद है। ओम अपानाय स्वाहा। मंत्र के अंत में इदम सोमाय नमः ऐसा पूर्व के भांति उच्चारण करना चाहिए। कमल के समान वर्ण वाली आख्यात नामक अग्नि व्यान मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। अग्नि इस मंत्र देवता है तथा अनुष्टुप इसका छंद कहा गया है। ओम वायनाय स्वाहा ये अंत में इद
मग्ने नमः, यह भी कहना चाहिए। इंद्र गोप के ही समान रक्त वर्ण वाले अग्नि उदान मंत्र से ऋषि कहे गए हैं, वायु इसके देवता कहे गए हैं, और बृहति इसका छंद कहा गया है। पूर्व की भांति ओम उदानाय स्वाहा एवं वायवे नमः, ऐसा जिसको उच्चारण करना चाहिए। विद्युत के समान वर्ण वाले विरूपक संख्यक अग्नि समान मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। पर्जन्य को इस मंत्र का देवता माना गया है और पंकति को इसका छंद कहा गया है। पूर्वी भांति ओम समानाय स्वा इदम पर्जन्याय न मम, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इधर छठी आहुति डालनी चाहिए। वैश्वानर नामक महान अग्नि इस मंत्र के ऋषि कहे गए हैं। आत्मा को इसका देवता और गायत्री को इसका छंद कहा गया है। ओम परमात्मने स्वाहा के बाद इदम परमात्मने न मम का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार प्राग्निहोत्र संपन्न हुआ। हे नारद, इस विधि को जानकर तथा उसके अनुसार आचरण करके मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने इस प्राग्निहोत्र विद्या का वर्णन आपसे संक्षेप में कर दिया है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे षष्ठादश सहस्रायां संहितायां मेघदश स्कन्धे वैभव देवादि विधिरूपिणं नाम 22 अध्याय। भगवती माता की जय।